अभी हम लोग तैयार हो गए हैं सुबह और टाइम तो काफ़ी हो गया है, 10 साढ़े 10 बज चुके हैं मॉर्निंग के। तो हम तैयार हुए हैं भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए। अब हम होटल से निकलेंगे, वॉकिंग डिस्टेंस में यहाँ से 300 मीटर है जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं। तो जाके भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे और जितना हो सकेगा उतना वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। और उसके बाद उज्जैन में भी जो अच्छी चीज़ें हैं वहाँ घूमेंगे, आपको दिखाएंगे। वैसे कल रात को हम यहाँ पहुँच गए थे और यहाँ का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट, और कल हमने गर्मा गर्म दूध पिया था और इमारती खाई तो बहुत टेस्टी था। तो आज भी ऐसा ही कुछ हमारा प्लान है आज का दिन, क्योंकि हमको कल सुबह यहाँ से निकल जाना है। तो आज हम यहाँ जितनी भी अच्छी जगह हैं वहाँ प्रयास करेंगे घूमने का। तो बने रहिए मेरे चैनल में मोंट सप्लाई में। मैं आपका दोस्त विकास। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और पसंद ना आए तो कमेंट भी करें। तो ये हमारा लिए ये रहेगा कि हम आगे इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और करेंगे। तो आज मेरे साथ मेरा छोटा ब्लॉगर भी है। यस। ये उन्हें बताया था ये पोल से नहीं, अभी यहाँ जा रहा है भाई। चलो महाकाल बाबा, बोले बाबा। तो हम लोग अभी छोटे पतले रास्तों से अपने होटल के पीछे से शॉर्टकट रास्ते पे आ रहे हैं, छोटे रास्ते से। और ये सामने बोर्ड आ गया भगवान महाकाल का प्रवेश द्वार, और सामने पूरी बैरिकेडिंग दिखाई दे रही है अभी। और आगे जाके देखते हैं यहाँ तो क्या चीज़ें हैं। प्लेज है ये क्या? कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। पूरे 5 का बेलपत्ती वगैरह है, 30 रुपये की माला है, 10 का कमल है, ये प्रसाद है। एक माला चढ़ता है, एक मिलता है वापस भैया। दो दे तो एक रख लेते हैं। एक माला रख लेंगे, एक वापस देंगे आपको। ओके। पूरा चुलन महाकाल बन गया। थोड़ा उसको थोड़ा लगाना है। अरे मस्त है तेरा, ऐसे घुमा थोड़ा और थोड़ा उस साइड भी आराम से करते हैं। रुक जाओ। तो अभी हम लोगों ने टीका लगाया है, प्रसाद लिया है, और प्रसाद लेने के बाद अब जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। आप मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत सारे भक्तगण आ रहे हैं सब। और छोटा वाला थोड़ा सा बीमार है, तो हल्का थकान जो है सर्दी हो गई पिछली बार, दवाई दी ठीक है, पर चल रहा है, हिम्मत नहीं आ रहा है अभी भी। और ये मंदिर के पास जा रहे हैं, तो ये यहाँ का जो फेवरेट चीज़ें वहाँ मिल रहा है तो नाश्ते के लिए लोग खा रहे हैं। तो हम भी दर्शन करने के बाद ये सब करेंगे। तो हम लोग अभी मुख्य द्वार की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से हम दर्शन के लिए अंदर जाएंगे और देखते हैं वहाँ ब्लॉग करने को मिलता है कि नहीं मिलेगा तो नहीं कर पाएंगे, मिल जाएगा तो कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। वहाँ के रास्ते का तो कर ही रहे हैं। ले लेंगे ना। पे हम मंदिर के प्रवेश द्वार पे खड़े हैं और यहाँ लिखा है कि मंदिर परिसर में बिना मास्क आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो मैंने तो मास्क लगा लिया था, बाकी मेरे अभी लगा रहे हैं। मास्क लगाना और मास्क का डिस्कशन चल रहा है, मास्क लगा के अंदर जाने के लिए। तो यहाँ से अब अंदर प्रवेश करेंगे, फिर मेरे ख्याल से अंदर ही पूरा सारा चीज़ बना होगा। आउटडोर यहाँ से ख़त्म हो जाता है।
और यहाँ पे एक डिस्प्ले स्क्रीन है जिसमें भगवान महाकाल दिख रहे हैं। इनके यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं। जय भगवान महाकाल की। चलना थोड़ा सा ना। जय भगवान महाकाल की जय हो। व्यवस्था का इतने सारे बैरिकेशन और रूम में जो बना हुआ आने जाने के लिए, तो जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तब इन रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए। अभी चूँकि खाली है तो हम सिंगल उसी रूट पे चले जा रहे हैं। पूरा खाली है, आप देखिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, पूरा खाली है यहाँ पे ये। और इसमें 5-5, 6-6 रो जो बना हुआ है उस समय के लिए बना हुआ है कि जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो लोगों को मतलब डाइवर्ट करते हैं यहाँ से। तो पूरा खाली है। ये वॉल में शानदार पेंटिंग बनी हुई है। देखो मस्त पेंटिंग है ना। नहीं सोमनाथ, यहाँ तुम्हारा छोटा मामा रहता है यहाँ पे है ना। तो अपन यहाँ चलेंगे, सोमनाथ है। फिर ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। ये वाले जो है महाकालेश्वर उज्जैन अपन इसी वाले में है ना। और उसके बाद ओमकारेश्वर, ये वाले अपन दर्शन करके आए। ओमकारेश्वर घूम के आए ना अपन, है ना। अब परली महाराष्ट्र अभी गए नहीं, अपने को जाना है। मतलब जा चुके हैं शायद, ये भूल गया मैं तो, कुछ से लफड़ा है। ये गए नहीं अपन, तो यहाँ चलेंगे, है ना। और ये भीमा शंकर अपन घूम चुके हैं। भीमा शंकर चुलबुल भी जा चुका है, सुनियो नहीं गया शायद, है ना। और रामेश्वर, ये जो रामेश्वरम में है, तमिलनाडु में है। हाँ हाँ। फिर ये नागेश्वर, ये है ना भाई पास में है। अपन चलेंगे औंडानाथ, अगला एक बार प्लान करेंगे 4-5 दिन का। तो तीनों भीमा वो तो गए ना अपन। हाँ, तो ये वाले भी अपन यहाँ मतलब 2 नहीं गए, उसमें ये वाला हो गया है। ये वाराणसी, ये मैं गया हूँ। ये बनारस में, ये मैं गया हूँ, तुम लोग नहीं गए हो। और उसके बाद ये जो है त्र्यंबकेश्वर नासिक, ये भी गए। चुलबुल गया है, अपन तीनों गए। सुनियो नहीं गया यहाँ पे, तो हम लोग गए हैं। गए थे मगर भूल गया हूँ वो भी। और ये किए हैं, है ना, उत्तराखंड में नहीं गए। और ये अपन गए हैं, मेरे को ध्यान नहीं है। जब अपन एलोरा गए थे ना, एलोरा गए थे, तो एक शंकर भगवान के दर्शन किए थे। तो अपन क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, फिर चलेंगे जनता एलोरा ना। अब यहाँ पे एक द्वार ख़त्म, अगले द्वार चलो। सही है, जानकारी मिल गई सारे कहाँ कहाँ पे। महाराष्ट्र में करीब 5 हैं, पता है। 5 में से अपन 2-3 गए हैं, मतलब नासिक, भीमा शंकर और एक 3 गए हैं, 2 बचे हैं। तो 3 दोबारा चलेंगे तो उसमें क्या जाता है। नहीं, बाकी के 2 नए वाले उसमें ये देखो अपन वहाँ से ना, वहाँ से पूरा घूम के आ गए हैं। मेरे को लगता है एग्जिट होके फिर यहाँ निकलेंगे। ये वाले जो बैठे हैं ना लोग, एग्जिट वहाँ जाएंगे। जय भगवान। चौथा माता गणेश, जय गणपति बप्पा। चंदन टीका लगाओ, धागा बताओ। जय भगवान। ये अंडरग्राउंड है क्या? नहीं, ये मेरे को एग्जिट वाला रास्ता है लगता है कि। चलो ये कितना मतलब भीड़ रहता होगा, तो पूरा ऐसा घुमाते होंगे क्यों। आराम से चलना बेटा ना, बढ़िया बना है यार। केव से अपन घूम रहे तो ऐसे ही पूरा बना है क्यों। यहाँ से भीड़ है। ओहो, ये आ गया ग्राउंड फ्लोर में, लाइन नंबर 3।
दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो भगवान महाकाल हैं तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं और इनका तीसरा स्थान आता है। और ये अपने आप में एक विशेष ज्योतिर्लिंग है क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है और इनका दक्षिण मुखी होने की वजह से इनकी काफ़ी मान्यता है। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में भगवान महाकालेश्वर है, मध्य खंड में भगवान ओमकारेश्वर हैं तथा ऊपरी खंड में श्री नाग चंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। और नाग चंद्रेश्वर जो मंदिर है वो केवल नाग पंचमी के दिन ही खोला जाता है और उस दिन ही दर्शन हो सकते हैं। कालों के काल महाकाल का जो प्रतिदिन सुबह है जो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है उस समय भस्म आरती होती है और यह भस्म आरती डेली जो ताज़ा मुर्दे की जो भस्म होती है उससे की जाती है और उसी से ही पूरा भगवान का श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद पूरी आरती की जाती है। महाकाल भगवान के दर्शन करने के बाद मंदिर प्रांगण में ही पुराने महाकाल के भी मूर्ति है तो उसके भी दर्शन करना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली है कि यदि आप भस्म आरती अटेंड करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पहले से बुकिंग करना पड़ेगी। उसकी बुकिंग ऑनलाइन होती है और ये जो इनके साइन बोर्ड की ऑफिशियल साइट है उसमें ऑनलाइन इसकी बुकिंग होती है, आप वहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। तो जैसे भगवान महाकाल के दर्शन करके बाहर आते हैं मंदिर प्रांगण में तो वहाँ भी बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे भोलेनाथ का ही स्वप्नेश्वर महादेव हैं, तो ऐसे काफ़ी मंदिर हैं। गणपति भगवान का भी मंदिर है, बजरंगबली का भी मंदिर है। वैसे कंपाउंड में काफ़ी मंदिर हैं तो सारे के दर्शन करना चाहिए, बहुत ही अच्छा फील होता है। और आप जैसे प्रांगण में बाहर आते हैं ना तो वहाँ का आपको वातावरण देख के ही बहुत ही शांति महसूस होती है और जो माहौल है पूरा भक्तिमय रहता है लोगों और लोग पूरे टाइम भक्ति में ही डूबे रहते हैं भगवान महाकाल के। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि महाकाल भगवान के दर्शन करने के बाद चूँकि यहाँ 3 काल विराजमान है तो तीनों का ही दर्शन करना चाहिए, तभी लोगों को ऐसा मान्यता है कि आपका इसको अच्छे से फल मिलेगा। तो जैसे महाकाल के आपने दर्शन कर लिया, दूसरे हैं काल भैरव, जहाँ पे जाके लोग वाइन चढ़ाते हैं, काल भैरव पीते हैं, वो काल भैरव जी हैं। और एक है गढ़ कालिका मंदिर। भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए आप आसानी से पहुंच सकते हैं। यह सभी शहरों से वेल कनेक्टेड है। इंदौर से काफ़ी करीब है, करीब 40 किलोमीटर आता है। और भोपाल जो है वो भी इसका पास का शहर है, वहाँ वह भी सभी चीज़ों से अच्छे से कनेक्टेड है। और यह शहर काफ़ी सस्ता है रहने के हिसाब से भी। होटल के जो है आपको 400-500 रुपये से लेके आप अपने क्षमता के साथ आपको मिल जाता है। बहुत सारे धर्मशालाएँ हैं जो 200 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये में भी अवेलेबल हैं और खाना भी काफ़ी सस्ता है। तो आप यहाँ इस तरह की रहने खाने की कोई समस्या नहीं, बहुत ही अच्छी जगह है। और उज्जैन शहर जो पर्टिकुलर है मंदिरों का शहर, आपको पूरा घूमने के लिए 3 से 4 दिन लग जाएंगे यदि पूरा घूमना चाहते हैं, अच्छे से टाइम देना चाहते हैं। और वैसे घूमने के लिए आप 1 दिन में घूम सकते हैं प्रमुख स्थान। और वहाँ पे जो पेड ऑटो सर्विस है आप वो हायर कर सकते हैं, 250 रुपये लेते हैं। 250 रुपये में आपको प्रमुख पॉइंट एटलीस्ट वो घुमा देगा कि आप जो वहाँ घूमना चाहते हैं।